ठीक है सर जी, अटेंडेंस एक बार डाल दो अपनी अपनी। अटेंडेंस सर जी, ऑनलाइन वाले सर जी सारे लोग और ऑफलाइन वाले भी। ठीक है सर जी, तो कॉपी में हेडिंग डाल दो, फेच डेटा यूजिंग एक्सियोस, और ये हेडिंग डाल दो, एक्सियोस, एक्सियोस, AXIOS, एक्सियोस। अच्छा, फेच डेटा यूजिंग एक्सियोस। तो कल हमने जो डेटा निकाला था वो निकाला था फेच के थ्रू, और वो इम्प्लीमेंट किया था जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे वही सेम काम करना है, लेकिन अब रिएक्ट के साथ में करना है। तो रिएक्ट के साथ अगर काम करना चाहे तो यूज इफेक्ट का जो हुक है वो एक्सटर्नल चीजें मैनेज करने का काम आता है। तो जो एपीआई का पोर्शन है वो कहाँ होगा, ऐप से बाहर। तो मुझे बाहर से डेटा लेके आना है और अपनी ऐप के अंदर कंज्यूम करना है। ठीक, तो ये चीज करने के लिए जो भी आपने यहाँ पे गाइड में जाके डेटा पढ़ा था, हम ये पैटर्न वहां पे लिख सकते हैं, जो भी ये पैटर्न देखे। ठीक, और अगर देखा जाए तो इनका और भी सिंपलीफाई वर्जन एक्सियोस के साथ में मिल जाता है। ठीक, तो ये अगर देखें तो ये 4 तरीके का डेटा है लिखने का तरीका। और अब अगर यही चीज मान लो मुझे रिएक्ट के साथ में अगर इंप्लीमेंट करना पड़ जाए, तो रिएक्ट के साथ देखो कि यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे। तो पहले ये पैटर्न यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे ले लेते हैं कि पहला टास्क ये कि कोड पहले पूरा हम लिखें। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज समझना प्रेफर करोगे, या पहले हम कोड ही दिखा दें पूरा और वो आप कॉपी पे लिख लो। हमने 2 चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे भी कि अगर मेरे को रिएक्ट के साथ काम करना है तो भी आज का जो कोड है वो लिखा ही लिखा जाएगा। ठीक, तो ये कोड के 2 ऑप्शन अभी हम रख रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से बताओगे कि पहले हम कोड पूरा टाइप कर दें, रन करा के दिखा दें, ये पैटर्न अडॉप्ट करना चाहोगे, या पहले पूरा कोड लिखना है और फिर टाइप करके समझना है, जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए। चलो, तो फिर एक काम कर दो, फिर यहाँ पे जो कोड अभी लिखने वाले हैं सेम उसी कोड का आप अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर दो। समझ के लिखते तो फिर समझ में आ जाता। आप जैसे कहो, अगर लिखेंगे तो बल्कि मैंने प्रैक्टिस करी, कुछ देख लिया, कुछ हम लिखने जैसे ही मेरे पास कंप्लीट होगा, हमारे पास जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा तुरंत ही आपने भी चलाना है। ठीक, अगर देखें तो ये लिखने वाला ऑप्शन किस लिए कि कुछ बैचेस में ट्राई किया, जैसे स्टार्टिंग में सीधा सीधा डेटा लिखा तो कंफ्यूजन निकाला उन्होंने, लेकिन फिर हमने दूसरे बैच में ये ट्राई किया कि पहले कोड ही लिखवा दिया।
ठीक। और जब कोड टाइप करने बैठे तो उन्होंने कॉपी से मैच करके एरर्स मार्क आउट कर दिए कि आखिर ये लिखा क्यों। लर्न दोनों ही केस में करना है, चाहे सीधा लिखवा के लर्न कर लो, चाहे पहले लिख के फिर उसको बाद में समझ लें, तो दोनों ही चीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम कर लो, ये प्रोग्राम एज इट इज अपने पास कॉपी पे छाप दो और कोई इफ बट नहीं लगाना है। जहां दिक्कत लगे बस उसके नीचे अंडरलाइन करके बैठ जाना है, बस नोट करो। पूरा प्रोग्राम लिखना यही है, सेम टू सेम यही कोड टाइप करेंगे बस। किसको जो एक्सियोस है वो सारी चीजें पहले ही मेंटेनेंस करके लेना। समझ गया। ठीक, ट्राई करना 50% के आसपास चीजें ना आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आ रहा है।
कोई ट्राई कैच एंड थ्रो जैसा जो पैटर्न मिलता है, अभी इसे फेच के साथ काम करते हैं, तो फेच में क्या होता है, फेच और देन एरर बाउंड्रीज नहीं होती वहां पे। लेकिन अभी एक्सियोस के साथ में जब हम जाते हैं तो एरर बाउंड्रीज के लिए भी टाइम निकल आता है। हो गया ठीक। अब जैसे ये हो गया तो यहाँ से बाहर निकल के आते हैं, और अभी इसका भी छोटा सा एक पैटर्न मुश्किल समझना है। ठीक, अब बेनिफिशियल कहाँ कहाँ हो सकता है ये समझ लेना पहले से। ठीक है, तो अभी मान के चलो मेरे को क्या करना है, कोई बोलता है वेदर ऐप बना के दो, तो वेदर ऐप में क्या होता है, अलग अलग सिटी का, तो वहां पे जो लिखते हैं डेटा उठा के लेके आते हैं, डेटा कहाँ से उठ के आएगा, एपीआई से। तो ये पोर्शन अगर लिखना है तो भी मेरे को यही कोड लगेगा। ठीक, कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे पास, मुझे क्या करना है, pixels.com वेबसाइट हमने देखी ना, वॉलपेपर्स मिलते हैं, तो pixels.com साइट पे ना उसका एपीआई भी मिलता है। तो अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस लगाने हैं तो मैं पिक्सल के थ्रू एपीआई उठाऊंगा और एपीआई से डेटा कंज्यूम कर लूंगा। तो मुझे बार बार हर एक इमेज पे जाके उसके इमेज के एड्रेस को कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कैनवा वगैरह अगर हम यूज करते हैं तो कैनवा में जो भी इमेजेस पीछे आते हैं वो पिक्सल से उठ के आते हैं, क्योंकि कैनवा अलग कंपनी का है और पिक्सल अलग कंपनी का है, तो उन्होंने इनका एपीआई यूज करके वो काम कर रखा है। ऐसी कोविड के टाइम का कहानी थी, तो कोविड के टाइम पे जो वो देखते थे कौन सी सिटी और स्टेट में कितने कितने निकल के आए, एक तो गवर्नमेंट दिखा रही थी, गवर्नमेंट के अलावा ढेर सारी मल्टीपल वेबसाइट्स भी वो चीज दिखा रही थी। ठीक, तो जहां कहीं आपको लगे कि एक डेटा है और वो किसी दूसरे बंदे को कंज्यूम करवाना है, तो उसके लिए यही तरीका लिखा जाएगा डेटा फेच करने के लिए। तो अगर मुझे डेटा यहाँ पे फेच करना है तो कहानी यहाँ से लेके चलते हैं, इसी हुक 2 में जाते हैं और एक न्यू फाइल बना देते हैं। ठीक, और पूरी स्टोरी अगर ग्रैब करना चाहें तो सीधा सा फंडा ये मान के चलो, फाइल क्रिएट करने से पहले हम जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर वाली साइट पे, और यहाँ से बस खाली हमें रिसोर्सेज ढूंढने हैं। ठीक, तो जो भी कोई आपके पास ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होगा जो एपीआई का डेटा आपको दे रहा होगा, वो रिसोर्सेज आपको ऑफर करेगा। तो हमें क्या करना है, बस उसके रिसोर्सेज पे जाना है और वहां से केवल उसका एड्रेस कॉपी करके लेके आना है। ठीक, तो अभी हमने बोला कि मान लो मुझे रिसोर्सेज में से पोस्ट का डेटा लास्ट टाइम हमने कंज्यूम किया था, और आज भी हमें यही पोस्ट का डेटा ही कंज्यूम करना है, तो हम इस पोस्ट के डेटा के एड्रेस को कर लेंगे एक्सेस। ठीक, और ये मुझे अपने एपीआई के अंदर में रखना पड़ेगा। ठीक, और अगर ये डेटा हम रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो देखो पहला ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, एरे, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। और अगर याद हो एग्जांपल आपको, तो जावा स्क्रिप्ट में हमने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखा था और फिर फॉर इन लूप के थ्रू प्रिंट कराया था, और एक्सरसाइज दिया था प्रोडक्ट वाला कि कार्ड कुछ प्रिंट कराने के लिए दिए थे, यहाँ पे नेम, फोटो, उसका प्राइस और डिस्क्रिप्शन, और इस तरीके का एग्जांपल आप लोगों ने एक बनाया भी था। तो सेम अगर देखें तो जो डेटा हमें यहाँ पे मिलता है वो एरे, और एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा मिलेगा। किसी भी सोर्स पे जाएंगे हर बार यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हमने बोला जी मान लो अगर ये डेटा कंज्यूम करना है तो आ रहा है एरे, और अभी ये डेटा यहाँ रखा है अपने, हमारे पास ऐप के अंदर तो रखा नहीं है, तो इसको डिजाइन करने का तरीका देखो अभी क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप, जब मुझे ये काम करना होगा तो हमें एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी में लिखो स्टेप नंबर 1, और ये खाली एक ही बार करना है। तो जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो प्रोजेक्ट सेटअप करते टाइम एक तो राउटर तो हम इंस्टॉल करते ही करते हैं, और अब मुझे पता है एपीआई के साथ में भी डील करना है, तो एक कमांड हमारी लिस्ट में और ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके लिए कमांड अपने पास ऐड करेंगे npm
और इंस्टॉल के लिए आई और एक्सियोस, AXIOS। तो हमें लिखना है npm i और एक्सियोस, ये इंस्टॉल कर लेना है पहले। डन। जैसे ये इंस्टॉल हमारे पास हुआ तो अब अपने पास कोडिंग वाले पैटर्न में आ जाए और पैकेज डॉट जेसन में जाके एक्सियोस को चेक करना है, अवेलेबल है। ऐसी मुझे मेरे ख्याल से राउटर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन अभी आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो कल इसी में सेम राउटर भी इंस्टॉल करेंगे। तो हमने एक्सियोस यहाँ से इंस्टॉल किया और होप 2 के अंडर में जो रिसोर्स का नाम था वही हमने फाइल का नाम लिख दिया, मैच करें रिसोर्स का। तो हम बोल रहे हैं 100 पोस्ट का डेटा उठाना है, तो उसके लिए हमने फाइल का नाम क्या लिख दिया, पोस्ट डॉट JSX RFCE। और ये करने के बाद में हमने कहा कि डेटा कहाँ दिखाना है, तो डेटा दिखाना था नीचे। तो जहां कहीं डेटा दिखाना है तो पहला तो हम ये ट्राई करेंगे कि तो रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लेंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे रिटर्न के ऊपर, और अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम एपीआई के साथ कनेक्टिविटी करनी है। और एपीआई के साथ अगर कनेक्टिविटी करनी है तो कोई भी इवेंट परफॉर्म हमें नहीं करना है। जैसे ही पेज रन कराए वो क्या करे, ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाए। तो अगर मुझे बिना कोई इंटरेक्ट किए डेटा बाहर निकालना हो या चेंज करना हो तो उसके लिए हमने हुक पढ़ा था यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को ओपन क्लोज करेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने, 2। तो पहला कौन सा है, फंक्शन, और दूसरा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी करता क्या, अपडेट करता है। जैसे अगर आपके पास एक बार आपने रेंडर किया, डेटा आ गया और उसी का एक वर्चुअल कॉपी यहाँ रख लिया, और जो नीचे वाला डेटा है वो प्रिंट कराया जा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, ऊपर वाले रिकॉर्ड्स में कुछ और डेटा चेंज हो गया। तो जैसे ही यहाँ चेंज हुआ तो ये साथ के साथ नीचे वाले के साथ कंपैरिजन करता रहेगा हमेशा। तो जैसे ही उसको कुछ नया डेटा ऊपर मिलेगा वो ट्रैक करके फिर से प्रिंट आउट करा देगा। तो इसको बोल देंगे लाइव फीडिंग। कि अपना व्हाट्सएप खोल के रखा, पहली बार खोला, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, डिपेंडेंसी नहीं है। फिर सामने वाले ने अगर मैसेज डाला और हमें बिना रिफ्रेश किए अगर वो दिख गया तो डिपेंडेंसी के ऊपर हम है, और अगर रिफ्रेश करना पड़ रहा है तो डिपेंडेंसी का वैल्यू नहीं है। तो हमने वो लाइक करके देखा था तो देख रहे थे वहां वैल्यू नहीं पड़ रहा था और ऊपर साइड भी वैल्यू नहीं, बस सारी बॉडी में ही पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही डिपेंडेंसी पास किया उसने बाहर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन किया यूज इफेक्ट, और इसी यूज इफेक्ट के अंडर में हमें जाना है। तो जैसे हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग, या फिर अपने पास एक लिखा था स्टेट का पोर्शन, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा कोड है वो इसके बीच में डिजाइन किया जाएगा। ठीक, अब अगर हमने यहाँ कोड डिजाइन किया तो होगा क्या कि एपीआई से थ्रू हम डेटा तो उठा के लेके आ जाएंगे, लेकिन वो डेटा रिएक्ट के अंदर अगर मुझे डालना पड़ा तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, और स्टोर करने के बाद फिर उसको मैप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो भी एपीआई होगा उसमें डेटा किसमें रखा होगा, एरे में। और एरे में अगर डेटा रखा है तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो भी ये यूज इफेक्ट है पहले ये बना लिया, और इसी के साथ में देखें तो हमें एक स्टेट भी बनाना पड़ेगा। तो स्टेट बनाने के लिए हमने ऊपर लिख दिया यूज स्टेट, ओपन क्लोज किया, डेटा किसमें मिलेगा, एरे में। और ये भी कंफर्म है डेटा एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक एरे डाल देना है कि जितना डेटा आउट किया है वो सारा इसी एरे के अंदर में चला जाए। और ये मेरे को रिटर्न में क्या देगा, एक और एरे, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पोस्ट। एक नहीं है, एक से ज्यादा है, कॉमा सेट पोस्ट, और यहाँ जाके हम बोल देंगे पोस्ट। ठीक, यूज स्टेट पूरा बना लिया। अब इफेक्ट के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सियोस। तो फैच लिखा था, अभी फैच नहीं लिखेंगे, फैच की जगह लिखेंगे एक्सियोस। तो अब अगर देखें तो जो हमने कल आपको डेटा देखने के लिए बोला था उसमें क्या था कि फेच के थ्रू डेटा गेट करते थे और फिर कॉमा लगा के अंदर में मेथड अंदर जाके डिफाइन करना पड़ता था। और एक्सियोस के साथ अगर डील करते हैं तो मेथड अंदर डिफाइन नहीं करना पड़ता, बाहर ही लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्सियोस की अगर हम बात करें तो एक्सियोस क्या है, तो ये जेसन को मैनेज करने के लिए बना हुआ है। तो इसी के साथ हम बोलेंगे डॉट गेट।
और गेट नाम का राउट था, तो गेट का मतलब है लाना, और इसी के साथ हम लगाएंगे यहाँ पैरेंथेसिस और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, मर्जी है आपकी, आप उसके बीच में ये यूआरएल पास कर देंगे। तो यहाँ पे गए, हमने ये पूरा यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और इसके बीच में डाल दिया। ठीक, तो अब ये मान के चलो कि फेच की जगह ऑल्टरनेटिव लाइन क्या बन गया, एक्सियोस डॉट गेट, और पहले लिखते थे फेच। ठीक, इसके बाद में देन तो आएगा ही आएगा, देन के अंदर में क्या आएगा, कॉल बैक। तो कॉल बैक में हमने बोल दिया रिजल्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, कंफर्म, और फिर क्या लगा दें, कर ली। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो आरईएस मेरे को मिल चुका है, और अब ये आरईएस का जो डेटा होगा वो डालना कहाँ है हमें, स्टेट के अंदर, और स्टेट के अंदर डालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट पोस्ट, ओपन क्लोज करेंगे और आरईएस को पास कर देंगे। ठीक, अब होगा क्या कि जब मैं एक्सयूज का यूज करता हूं तो ये क्या करता है कि जो डेटा उठा के लाया उसको डेटा नाम के कंटेनर के अंदर डाल के रखता है ये। ठीक, तो अगर हमने आरईएस लिखा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला, लेकिन हम पूरा बोल रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मेरे को केवल डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे डॉट डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर जाएं नेक्स्ट लेवल पे तो हम लिखते हैं कैच, और कैच का काम क्या है, तो ये एरर बाउंड्रीज बनाने का काम आता है। तो यहाँ पे गए तो हमने बोल दिया ERR एरर, कैच कब चलेगा, फटाफट नेट ही नहीं अपने पास, और एपीआई का लिंक उठा रखा है ऑनलाइन वाला और प्रोग्राम रन करा दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, एरर होगा। तो अभी आपके पास उस केस में कौन सा ब्लॉक चलेगा, कैच वाला। तो कैच के अंदर में गए तो हमने बोल दिया एरर आएगा, और एरर को प्रिंट कराने के लिए नीचे हमने डायरेक्टली पास कर दिया कंसोल डॉट लॉग और ERR। ठीक, तो इस पोर्शन में किसको दिक्कत लग रही है, और अभी अगर आरईएस क्या है, रिजल्ट, हमेशा रिजल्ट, अब आप अपना नाम रख लो, कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर वेरिएबल, तो हम बोल रहे हैं हर जगह पे मैप की स्टोरी याद रखनी है कि मैप में करते क्या थे। तो एरे डॉट मैप ओपन क्लोज किया, अपनी मर्जी से एक नाम रखा, रिटर्न करके आगे रिसीव कर लिया। तो ये कैसा है, प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट जैसा। ठीक, तो जो हमने यूज स्टेट में यूज किया था एक लूप के साथ में, याद है, इंक्रीमेंट 5, तो लूप के साथ हमने लिखा था कि भाई नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों के दोनों पता लगे। तो कॉल बैक में क्या है कि पूरा का पूरा डेटा लिख के हमने पहले ये सेटल कर दिया, और फिर साथ के साथ जब यहाँ पे आए तो किसको पास करें, पोस्ट को। और अब जब ये पूरा सेटल हुआ तो हमने कभी प्रिंट कराने के लिए काम कर देते हैं, इसको सेट करने के साथ साथ मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और RES लिख के और डाल देता हूँ। तो अभी जो ये कंसोल डॉट लॉग लिखा है ये केवल टेस्टिंग के लिए, तो हमने इतना ये प्रोग्राम लिखा और इसको ऐप में जाके ऐड किया और रन करा के देख लें। अभी यहाँ पे गए तो हमने उठा लिया इसको, पोस्ट, ये रैप किया, टाइटल को हटाया, यहाँ से इसको हटा दो, और अब यही प्रोग्राम रन करा के अगर हम देख लें तो npm रन और टैग। ठीक, जितना इजी हो सकता है उतना इजी आपने बनाना है, इसको हार्ड नहीं करना फालतू में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उठा के सर्व किया, सर्व करके राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे इंस्पेक्ट और कंसोल पे देख लें। देखो डेटा ही डेटा आ रहा है अभी तो फिलहाल। और बार बार क्यों आ रहे हैं, डिपेंडेंसी, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये खाली एक बार चले अभी तो फिलहाल तौर पर, क्योंकि ये बार बार चेक करता हुआ चला जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इस डिपेंडेंसी को हटा दूं, इसको ब्लैंक छोड़ दूं, तो इसका मतलब बस खाली एक बार रेंडर करना है, बाहर जाते हैं और दोबारा रीहिट करके देखते हैं। तो अभी बार बार चेकिंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है। तो अगर डिपेंडेंसी में कुछ भी नहीं डाला तो मतलब एक बार चलेगा, और डिपेंडेंसी पास कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूअसली उसको देखता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जब मेरे पास एपीआई से कोई भी डेटा उठाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग मोड का होता है, तो हमें लगातार उठाना है।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वीडियो, अब वीडियो जब हम कोई चला रहे तो हमें लगातार फ्रेम लोड कराना है, ये खत्म होगा अगला बफर में, ये खत्म फिर अगला, तो कॉन्टिन्यूसली डेटा मेरे को खींचना है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली खींचना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे। तो अगर अब देखा जाए तो यहाँ से ये डेटा मेरे को मिल रहा है, प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब रुक जाओ एक मिनट, पहले मेरे को तो मैं अपना इंस्टेंस रख दूं, फिर आप जहाँ बताना हम घूम जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये 2 बार डेटा दिख के आया, एक बार ओरिजिनल वाला है और एक बार किसका है, डिपेंडेंसी वाला। और फिर अगर किसी भी पैकेट को अगर मैं यहाँ से खोलूं तो कंटेनर का नाम क्या है, डेटा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने नाम क्या लिखा है, डेटा। क्लियर, डेटा ही रहेगा, सब में डेटा ही रहेगा। ठीक है, चाय पीनी हमेशा कप ही लेके आना है, बाल्टी लेके कभी नहीं आना। तो जैसे रियल टाइम वाले रूल्स है, ऐसे यहाँ के कुछ रूल्स है। कंटेनर का नाम हमेशा क्या रहेगा, डेटा। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये कंपार्टमेंट लिखा, लेकिन फिर हमने बोला कि मान लो कभी गलती से ये एड्रेस कभी गलत हो जाए, हम सेव करने गए और पता पड़े 2 बार ऐसा और चिपक गया, ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर हमने ये गलत काम यहाँ पे किया तो अभी क्या होगा कि एपीआई का जो एड्रेस है वो क्या हो गया, गलत। और अब अगर ये गलत हुआ तो ये तो चलेगा नहीं, सीधा सीधा क्या चलेगा, कैच। तो देखो जरा क्या कैच चल रहा है। 404 का मतलब क्या होता है, पेज नॉट फाउंड। अभी एड्रेस ही मैच नहीं कर रहा है, और अगर ये सही होगा तो काम करेगा। वापस आए फिर से एक बार रेंडर करके देख लें। ठीक, लेकिन अब हमें बोला गया कि ये यहाँ पे तो आ गया, लेकिन मुझे ये डेटा प्रिंट कहाँ कराना है, बॉडी पे। तो अगर बॉडी पे डेटा प्रिंट कराना होगा तो सिनेरियो क्या है कि जब ये डेटा हमने फेच किया तो किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर में, और इसके पास में क्या निकल के आ गया, पोस्ट आया। और पोस्ट में रखा क्या है, एरे। तो एरे को मैप करना हमें आता है, ठीक। और एरे को मैप करना अगर आता है तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक यूएल, और यूएल के अंदर एक एलआई, और इस एलआई के अंदर में हमें रखना है कुछ डेटा। ठीक, तो डेटा डिजाइन करने की अगर बात करें, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 लगा देता हूँ और बोल देता हूँ दिस इज पोस्ट एपीआई डेटा। थोड़ा सा डिजाइन, अभी अगर देखें तो ये आया, लिस्ट में एक लिस्ट ब्लैंक आ रहा है। और अब कहानी समझो कि जब मेरे पास ये कभी डेटा आएगा तो ट्रिक क्या है कि आपके पास एक जेसन प्लेस होल्डर के पास जाओ जहां से रिसोर्स उठाया है, तो बस इस एरे के अंदर की कीज को आपने देखना है। तो देखो कौन कौन सी कीज है, आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। तो हमने टारगेट किया, मान लो मेरे को केवल टाइटल को प्रिंट कराना है, तो टाइटल तो देखें तो हर बार टाइटल आ रहा है। तो अब अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो क्या करें, जो डेटा प्रिंट कराना है वो कहाँ पे, एलआई में। तो अगर एलआई में डेटा प्रिंट आउट कराना हो तो इसको यहाँ कमेंट आउट करें और क्या लगा दें, कर ली। और मैप कहाँ लिखे, अंडर में लिखना बेटर होता है कि रिटर्न के ऊपर लिखना बेटर होता है, ऊपर। तो अगर ऊपर मेरे को यही चीज लिखनी होती तो हम लिखते हैं मैप, और पैटर्न क्या बनता है, तो बोलते हैं कॉन्स लिस्ट इज इक्वल टू, एरे का नाम क्या है, पोस्ट डॉट मैप। ओपन क्लोज किया और इसके अंदर में पोस्ट लिखा है, सिंगल आएगा तो नाम क्या बन जाएगा, पोस्ट इक्वल टू रिटर्न। रिटर्न के अंदर में क्या दिखाना है, तो हमने कहा एलआई दिखाना है, एलआई के अंदर में दिखाना है डेटा। तो डेटा किसके पास आया, पोस्ट के पास में। तो एरे के अंदर मिला ऑब्जेक्ट, तो अब की लिखना पड़ेगा। तो की का नाम वहां मिला था टाइटल, और जब बार बार ये एलआई रेंडर होगा तो की प्रॉप्स भी लगाना पड़ेगा। तो की प्रॉप्स लगाने के लिए हमने बोल दिया की पोस्ट डॉट आईडी ऑलवेज मिलेगा। तो डेटाबेस में जब कभी आप कोई टेबल बनाओगे बिना आईडी के तो टेबल बनाओगे ही नहीं। तो ऐसे जो भी जेसन सर्वर बनाएगा वो बिना आईडी के कभी डेटा ही डिजाइन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इतना डेटा यहाँ पे ऐड किया और फिर जो भी ये लिस्ट था उसको नीचे प्रिंट करवा दिया। और अभी चेक करके देखें तो पूरा डेटा तैयार है।
और अगर मान लो मुझे इसको लिस्ट में ना दिखाना होता, थोड़ा आर्टिकल जैसा दिखाना होता, तो फिर पैटर्न हम क्या रखते? ये हटा दें देव और देव, इसकी क्लास का नेम हम बोल देते मान लो जी रो, और जहां पे भी हमने ये लिख रखा है li, इसकी जगह पे भी मैं लिखता div, और यहाँ पे भी कर देते div, और साथ के साथ मैं इस पे एक क्लास और लगा देता और इसका नाम लिख देता कार्ड। ठीक, दोनों का सीधे अगर हम मेंटेनेंस करना चाहते तो यहाँ पे जाते, पहला क्या बनाया था रो, और दूसरा हमने बनाया डॉट कार्ड, और इस पे अगर जाते तो बोल देते जाके डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप में रैप, और कार्ड के पास अगर जाते तो एक रो में कितने कार्ड दिखाने? तीन बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। एक में सर एक कार्ड बना रहे, पोस्ट नहीं बना रहे, तो कार्ड मतलब ई कॉमर्स वाला पोस्ट तो मिनिमम कम से कम 4। ठीक, अगर 1366 पिक्सल टारगेट कर रहे हैं तो 3, और अभी ये मीडिया स्क्रीन के थ्रू मैनेजेबल आपका होगा, तो डिफॉल्ट में देखिए हमने कहा 4 दिखने चाहिए, तो 4 के अकॉर्डिंग कार्ड का विड्थ कितना करना है? कर ले 24.25%, 8% गैप के साथ, और इसी का हाइट एक सेट कर लें, हाइट बोल देता हूँ जाके, मान लो कि 25 VH, कुछ कम ज्यादा होगा वो हम कर लेंगे। साथ के साथ हमने ऐड कर लिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे, और अब दोबारा रेंडर करके अगर देखें तो अगेन मेरे को मैनेज करना है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी ये कार्ड कभी भी बनेंगे तो हमने बोला हर एक कार्ड मार्जिन बॉटम से 1 VH लेगा, और अगर ये कार्ड दिख रहे हैं तो हमने बोला जी इसका जो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट होगा ये रहेगा स्पेस बिटवीन, और अभी फिर से देखें तो 100 कार्ड्स का डेटा अवेलेबल है। ठीक, आपने कहा जी थोड़ा और बेटर फॉर्मेट में दिखा दो, तो अब इसी में छोटे छोटे इंस्टेंस ऐड करने हैं, तो हमने कहा जी यहाँ पे भी ये पोस्ट आया, इस पोस्ट टाइटल को हमने लिख दिया H1 में, तो सबका डेटा H1 में चला जाएगा। सेम हमने नीचे एक P बनाया, P के अंदर फिर से कर्ली लगाया और बोल दिया पोस्ट डॉट, और देख लो पैराग्राफ का डेटा का की क्या है, बॉडी, तो ये बॉडी कॉपी किया और यहाँ सेटल कर दिया। अगेन रेंडर करके देखें जाके तो अलाइनमेंट वगैरह की दिक्कतें हो, ऊपर नीचे डेटा आपके पास कम ज्यादा भाग रहा हो, तो बेटर तरीका क्या कर दो कि यहाँ पे भी क्या लिखा था हाइट, और हाइट की जगह लिख दो मिन हाइट, मिनिमम हाइट, तो किसी का हाइट अगर डिस्टर्ब होगा तो अपने आप ही सही कर लेगा। ठीक, जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने होंगे वो CSS के थ्रू, जैसे बोल दिया कार्ड स्पेस P और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कार्ड जब हमने ये बनाया तो बोल सकता हूँ कार्ड पैडिंग लेगा 2% का, तो देखो क्या लेने के लिए तैयार है, साइज डिस्टर्ब हो रहा है, काम करते हैं पॉइंट में लेते हैं 0.50 पे, देखो कितना कितना आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ हटाते हैं और कुछ ऐसे डाल देता हूँ डॉट कार्ड H1 कॉमा P में पैडिंग 1%, तो अभी देखो क्लियर है। और अब कोड देखो तो बताओ जी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन लग रही है क्या, या अगर आपको मौका दिया जाए तो आप एक बार में ही पूरा टाइप करके चला लोगे? देखो जरा,
यहाँ कंफ्यूजन लग रही है वो आप हाईलाइट कर दो, बाकी मैं आंसर कर दूं इसका, और फिर उसके बाद चला के देखना है। तो जैसे ही चला के देखेंगे ये ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप दे देगा आपको कि हाँ जी ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही रखना होता है। तो जैसे अभी हम बोल रहे यही होगा, ऐसे ही रखना होगा, थोड़ी देर बाद आप भी यही बोलना शुरू कर दोगे, ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही रखा जाता है। तो बताओ सर जी, यहाँ से देख के कहीं दिक्कत लग रही है तो? ज्यादा बड़ा कोड भी नहीं, मेरे ख्याल से 30 लाइन का कोड है खाली, नॉर्मल में 30, 32, 35 लाइन का कोड ही जाएगा। देखो फ्लो समझने में दिक्कत हो तो बता दो, और अगर दिक्कत नहीं है तो पोस्ट का डेटा प्रिंट करा के दिखा दो, और जैसे ही पोस्ट का डेटा प्रिंट हो जाए तो उसी के बाद सेकंड वाला डेटा आपने फिर उठाना है। तो पहले आप पोस्ट का डेटा मेरे को प्रिंट आउट करा के दिखाओगे आज ही, और साथ के साथ यहाँ पे कमेंट्स का डेटा दिख रहा है, तो कमेंट्स का भी डेटा आपने मेरे को दिखाना है, ठीक। और आज के बाद सीधा मंडे मिलेंगे। तो बचे आपके पास कौन से दिन? अभी 2-3 दिन आपके पास और बचे, तो फिर एक काम कर लेंगे कि जेसन प्लेस होल्डर में जितने इन्होंने ये दे रखे हैं हम सबको ही एपीआई में कंज्यूम करके प्रिंट करा के आ जाएंगे, क्योंकि हर बार कहानी वही सेम है कि जो कोड अभी हमने फेच का लिख दिया वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक। बस खाली चेंज क्या हो रहा है, एड्रेस लेके आए वो रिप्लेस किया, की लेके आए वो रिप्लेस कर दिया, और कोड चल जाता है। तो जो भी रिसोर्सेज रहेंगे बस खाली उनकी कीज ढूंढनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने उठाया यूजर, अब अगर यूजर उठाए तो यूजर का डेटा उठाने के लिए देख लो फिर वही कहानी, एरे, ऑब्जेक्ट आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल डायरेक्ट उठा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एड्रेस, एड्रेस के अंदर स्ट्रीट ये सारी चीजें दे रखी है, फिर जियो लोकेशन के नीचे दे रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक और ऑब्जेक्ट लिख दे तब भी तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस खाली एक डॉट लगा के अगला की और लिख देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भी जेसन प्लेस होल्डर की ये सारे रिसोर्सेज जो दिख रहे हैं ये कंज्यूम करने हैं हमें, ठीक। तो फटाफट पोस्ट वाला तो अभी चला के दिखा दो सर, वो जो भी एड्रेस वाला था एड्रेस लिख दें तो हो जाएगा प्रिंट। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा है हमें जावा, लिखना पड़ेगा ना सबने, जैसे इसमें पहले जो रिसोर्स उठाना है पहले उस रिसोर्स का स्ट्रक्चर देखना है कि सब में कॉमन है कि एरे के अंदर सीधा ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल के तौर पे एरे के अंदर एरे, तो खाली एक ही बार एरे का नाम लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला की और उसके अंदर एक और आ गया तो फिर से स्क्वायर लगा के अगला की लिख देते थे। तो सेम वही कहानी ऑब्जेक्ट में कर देंगी, ठीक है। तो पोस्ट का डेटा प्रिंट करा के दिखा दो केवल ये वाला, और अभी मेरे ख्याल से ये याद हो जाना चाहिए। निकालो लैपटॉप, कहाँ है? नहीं मैं लैपटॉप ही भूल गए, चलो। ऑनलाइन में सर जी कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछना है। सर हाँ जी, एक्सियोस का और फेच में डिफरेंस क्या है? एक्सियोस का और फेच जो आपका है वो जावास्क्रिप्ट के लिए बना है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के साथ डील करना है तो आप फेच लिख लो, लेकिन अगर रिएक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट लिखने का जो तरीका है उसको और सिंप्लीफाई कर देता है एक्सियोस, और एक्सियोस नेटवर्क बेस्ड रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए बना हुआ है। और ये डॉट देन का मतलब ये हो गया कि एक्सियोस में यहाँ पे क्या है कि जब कोई एपीआई लिखता है तो सीधी जावास्क्रिप्ट की जावा की अगर कहानी देखें, ट्राई कैच एंड थ्रो होना है, तो ऐसे जब आप फेच का डेटा करते हैं तो पहले आता है फेच नाम का मेथड, उसके बाद क्या करना है तो आ जाता है देन, उसके बाद क्या करना है तो फिर लिख दो देन, देन जितनी बार लिखना चाहो लिख सकता है। लेकिन जब एक्सियोस के साथ में गया तो डिफरेंस क्या मिला, फेच के साथ केवल देन मिलता था, एरर हैंडलिंग नहीं मिलती थी। लेकिन अभी हम जाते हैं अगर एक्सियोस के साथ में, तो एक्सियोस क्या बोल रहा है कि एड्रेस कंटेन करने के लिए आप मेरे को दे दो, फेच की जगह क्या लिख दो, एक्सियोस डॉट गेट, मेथड बाहर ही लिखना पड़ा। लेकिन अगर फेच के साथ लिखते तो मेथड मेरे को लिखना पड़ता अंदर, ठीक। तो जो चीजें अंदर करनी पड़ रही थी अब वो सीधा हम डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, तो इससे जो सिंटैक्स आपका हो जाएगा वो नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में आ जाता है।
सर ये div के अंदर हमने इक्वल टू post डॉट id क्यों लिखा है, एक बार बता देंगे? की प्रॉप्स है ये, की प्रॉप्स पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। ऑनलाइन में चीजें अगर भूल रहे हैं तो बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे आप ऑफलाइन में आ जाओ। क्योंकि अभी अगर यही दिक्कत कर रही कि जो लिखा और ये के साथ टाइटल क्यों लिखा, मैप का फंक्शन भी क्या लिखा है, देखो जरा, जो मैप में लिखा है वही वहां लिखा है। रिएक्ट में सीधी कहानियां फंक्शन कोई बना मिला, उसके अंदर हमेशा कॉल बैक ही आएगा। चला के गुरु जी जरूर देखना घर जाके, एक फिर अब कहानी ऐसी होगी, मैं लिखता रहूंगा, दूसरा रहूंगा, आप लोग सारी कोचेस हो गई, ये क्यों लिखता हूँ, वो क्यों लिखता।
चेंज करते मतलब जितने बार हम चेंज करते हैं मैक्सिमम में एकदम स्केल नहीं होता ऊपर जो बटन टाइटल का लगा है आपने टाइटल चेंज किया तो टाइटल हाइट भी जब आपको लगाना हो तो टाइटल खाली एक ही बार वो लिखना है जब दो कंपोनेंट का नाम होगा टाइटल की वैल्यू वो स्टैटिक आ जाएगी नहीं आएगा और जहाँ पे आप जीमेल वाले कंपार्टमेंट में चले जाओ तो हर एक के टाइटल में वैल्यू पूरी चेंज होती हुई मिलती है मेरे वाले में लिखता है तो एक लिखा वाले में लिखता है और नॉर्मली जो आपका नेम होगा उसका रिपोर्ट आपको करना पड़ता है एक बार वो तो देखो कौन कौन से ऐप चलाते हैं फेसबुक ही चला के देखो और देखो टाइटल बार में क्या क्या आता है कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता जो चल रही है मार्केट में पहले वो देखो कि चलती जाते हैं फिर उसको बनाओ अगर अपने हिसाब से बनाने बैठ गए तो हम पता नहीं कहाँ पे कहाँ पहुंच जाएंगे है ना सब लोग बोलेंगे बाइक में आसानी से ऑनलाइन करो ऐसा मतलब ऑनलाइन हाँ वो बना सकता है सिंपल सी कहानी मान लो यूज इफेक्ट तब लिखना है जब आपको कोई चेंज कराना पड़े कंपोनेंट से बाहर की चीज या बाहर से कोई डेटा उठा के लाना हो अभी आप सोचो कि वो नेक्स्ट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 करें उसके अकॉर्डिंग डेटा घटते जाए या बढ़ते जाए तो वो फिल्टर का काम है तो जैसे आपने पढ़ा होगा सिलेक्ट की क्वेरी पढ़ी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो अभी अगर देखें तो जो ये लाइन लिखा ये डेटाबेस में फेच की क्वेरी लिख दी हमने कंपैरिजन तो वही हो गया ना कि ये फेक दे रहा है रेस्ट काफी चला के देखो स्लो ही चलेगा चीज नहीं डेटा ला रहा है कौन सा एमबी बना रहा है इंस्टॉल किया मैंने इंस्टॉल ही नहीं हो रहा बिना इंस्टॉल के कोडिंग लिखने का क्या फायदा वैसे तो आधा फ्रंट एंड बना लिया मैंने कोई नहीं इधर जब तक इंस्टॉल कर ले आप कोडिंग लिख दो जैसे इंस्टॉल होगा वो भी चलेगा तो पहले जो बात ये तो यही देगा ये
उसके बाद इक्वल टू और ये तो इसे तुम्हारा से ये हो गया और उसके एरो फंक्शन पूरा डेबिट का हुआ ये बनेगा